students, welcome to Cool. This is Anjali and today's topic is transpiration. तो आज हम करने वाले ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है? तो चलिए पहले डेफिनेशन कर लेते हैं ट्रांसपिरेशन की। ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन ये रही आपके सामने। ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन लीफ ऑफ प्लांट। प्लांट के लीफ के ऊपर जो स्टोमेटा होते हैं प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? ऊपर वाली सरफेस नहीं, नीचे वाली सरफेस पे कहा जाता है कि स्टोमेटा होते हैं। ये मान लीजिए ये लीफ है किसी प्लांट का और इसके नीचे का जो सरफेस है, पीछे वाला सरफेस, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा। थोड़े से कुछ स्टोमेटा जो होते हैं वो ऊपर वाली सरफेस पे भी होते हैं, लेकिन जो नीचे वाली सरफेस होता है उसे हम कहते हैं कि स्टोमेटा वहां पे प्रेजेंट होते हैं, जो मेनली हमें पढ़ाया जाता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में स्टोमेटा नीचे होते हैं। कुछ स्टोमेटा जो है वो ऊपर भी पाए जा सकते हैं, लेकिन मोस्टली नीचे ही होते हैं स्टोमेटा, पत्ते के पीछे वाली साइड में। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं आप बात करूं तो आज का टॉपिक ट्रांसपिरेशन है, जिसका मतलब है कि वो प्रोसेस जिसमें वाटर लॉस होता है। वाटर लॉस होता है थ्रू किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। जिसमें वाटर लॉस होता है थ्रू स्टोमेटा। किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा से वाटर का लॉस होगा, वाटर बाहर निकलेगा प्लांट से, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपीरेशन। ये जो वाटर बाहर निकलता है प्लांट से, वो क्या होता है? एक्सेस वाटर होता है। जो प्लांट्स में ज्यादा मात्रा में वाटर हो जाता है वो ही बाहर निकलता है। जैसे हमारी बॉडी में ज्यादा मात्रा में वाटर हो जाए तो क्या होता है? बाहर निकालने का जो सिस्टम है, लाइक कौन से रूप में बाहर निकाला जा सकता है हमारी बॉडी से एक्सेस वाटर को? जैसे कि हमने यूरिन फॉर्मेशन में पढ़ा था कि जिस वाटर की, लिक्विड की हमें जरूरत नहीं है वो हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है। किसके रूप में? यूरिन के रूप में। उसी तरह से एक और चीज पढ़ी थी जो कि हमने कहा था, स्वेटिंग के रूप में भी वो एक्सेस वाटर जो होता है वो हमारी बॉडी से निकल जाता है। जैसे गर्मियों में स्वेटिंग होती है, सर्दियों में भी स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, तो वो क्या होता है? एक्सेस वाटर होता है हमारी बॉडी का, जो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। तो इसी तरह से जो प्लांट्स होते हैं, जो बेचारे प्लांट्स होते हैं नन्हे मुन्ने से, बड़े बड़े भी जो पेड़ पौधे होते हैं, उनका क्या होता है? ट्रीज होते हैं जो, इनमें भी जो एक्सेस वाटर है उनको बाहर निकालना जरूरी होता है। जो इनको नहीं चाहिए होता है, जो चाहिए होता है वो यूज कर लेते हैं, बाकी का जो वाटर है वो बाहर निकाल देते हैं। तो वो कहाँ से निकलता है? जो लीव्स के नीचे स्टोमेटा प्रेजेंट है वहां से वो वाटर बाहर आ जाता है, और इसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। सिंपल सा टॉपिक है आज का, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में मैं ये बताने वाली हूँ कि 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं एग्जाम में उनको कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, ये तो मैं नहीं कहूंगी। मैं तो हमेशा इसी चीज की सलाह दूंगी कि जितने क्वेश्चन है सभी पढ़ के जाइए, और इससे क्या होगा, आपको मतलब 1% भी फिक्र नहीं रहेगी कि पता नहीं कौन से क्वेश्चंस आएंगे, पता नहीं कौन से क्वेश्चंस नहीं आएंगे एग्जाम्स में। आपको ये रहेगा कि हमने सब कुछ पढ़ा है, जहां से मर्जी क्वेश्चंस आ जाएं हम तो आंसर करके ही आएंगे। 100 आउट ऑफ 100 जो मार्क्स है उतने आने चाहिए हमारे। तो ऐसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, इसलिए मैं ये बताने वाली हूँ कौन से क्वेश्चन आपको करने चाहिए जो आप नहीं करते हो। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि पहले मैं ये ट्रांसपिरेशन का जो है टॉपिक ये खत्म करवाऊंगी, उसके बाद आपको ये सारी चीजें बताऊंगी। और जब आप स्टार्टिंग से लास्ट तक वीडियो को देखोगे, अगर पसंद आएगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मैं आपके साथ जबरदस्ती नहीं करूंगी कि आपको लाइक करके ही जाना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर न्यू है। जो पुराने वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो सब्सक्राइब किया ही हुआ है, जो न्यू है वो भी सब्सक्राइब कर लें, साथ में ही बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल पे क्लिक करें, ताकि हमारी जितनी भी नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, और सबसे पहले आप हमारी वीडियोस को देख सको, शेयर कर सको अपने दोस्तों में, स्टूडेंट्स में। और आप अगर एक टीचर हैं तो आप भी मेरी वीडियोस जरूर देखें। कोई कमी खामियां हो तो मुझे जरूर बताएं। अगर स्टूडेंट्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो आज की जो वीडियो है वो है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का हमने डेफिनेशन पढ़ा अभी। डेफिनेशन क्या था? लॉस ऑफ वाटर। आपको एक सिंपली याद रखना है, लॉस ऑफ वाटर। माय कूल स्टूडेंट्स, आपको सिंपली याद करना है, लॉस ऑफ वाटर का मतलब होता है ट्रांसपिरेशन। कहाँ पे होती है ट्रांसपिरेशन? प्लांट्स में होती है। कहाँ पे होती है? प्लांट्स में होती है। साथ साथ में याद कर लेना है, कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है? कोई भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है और इसका क्या है नोट्स बनाना। इसके हम फंक्शंस करेंगे, जो कि 2 ही फंक्शंस हैं और एक डेफिनेशन है, बस। इससे इसके अलावा कुछ नहीं है।
तो आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना टाइम वेस्ट मत किया कीजिए। ये सारी चीज़ें दिमाग में रखने वाली चीज़ें हैं। अगर एक बार अच्छे से आप समझ ले तो किसी भी चीज़ को, तो आपके दिमाग से कहीं नहीं जाएगी। यही आपके नोट्स हैं, यही क्या है, ये आपके नोट्स है। इसे यहाँ पर लिखा कीजिए, जो भी आपको नोट्स बनाने हैं ना, यहाँ पे बनाया कीजिए, ठीक है। वो कागज़ पे नोट्स बनाने से कुछ नहीं होने वाला, आपको यहाँ पे नोट्स बनाने हैं। यहाँ जो आपको ये ब्रेन है ना, ये सबसे बड़ा मतलब नोट्स बनाने की जो जगह है वो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आज आप नोट्स बनाओगे इसका, और यहाँ पे बनाए गए नोट्स जो होते हैं ना, पूरी जिंदगी काम आते हैं, आपको कभी नहीं भूलेंगे। बुढ़ापे में आप अपने पोते पोतियों को भी पढ़ा सकते हैं अगर आपने यहाँ पे नोट्स बना लिए तो जल्दी से नोट्स बनाने स्टार्ट कीजिए। कहाँ पे बनाने हैं? यहाँ पे। ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन पढ़ ली, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। इन्होंने डेफिनेशन में कहा है प्रोसेस है वाटर लॉस होने की प्लांट के स्टोमेटा के थ्रू। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो वाटर है वो रूट्स के थ्रू प्लांट्स लेते हैं। वाटर है, न्यूट्रिएंट्स जितने हैं, मिनरल्स हैं, वो सभी प्लांट कहाँ से लेते हैं? सॉइल से लेते हैं, मिट्टी से लेते हैं। और इनकी जड़ें मिट्टी में होती है ना, तो जड़ें मिट्टी में होती हैं जब, तो मिट्टी में जितने भी मिनरल्स होते हैं, वाटर होते हैं, वो सारी चीजें, वो जो प्लांट की जड़ें हैं वो मिट्टी से ले लेती हैं, सॉइल से ले लेती हैं। तो हम पानी वगैरह कहाँ पे डालते हैं? सॉइल में डालते हैं ना। तो इसी तरह से जो पानी सॉइल में होता है, वाटर में, देखिए H2O क्या है? वाटर है। तो ये जो पानी है, इसने इस पानी को प्लांट के जड़ों ने ले लिया, यानी कि रूट्स ने ले लिया। रूट्स टेक अप वाटर फ्रॉम सॉइल। रूट्स ने सॉइल से वाटर लिया, एब्जॉर्ब किया। क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। कैसे लेते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि सोखते हैं। एब्जॉर्ब का मतलब होता है सोखना। तो एब्जॉर्ब करते हैं ये रूट्स किसको? पानी को। कहाँ से? सॉइल से। उसके बाद इन रूट्स के थ्रू जो क्या होता है, वाटर ऊपर की ओर जाता है। कहाँ जाता है? ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। ऊपर चलता गया, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन होती है इनकी, ऊपर। या वैसे तो देखिए हर चीज ग्रेविटी के साथ होता है अटैच, यानी कि हम जितने भी इंसान हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स और हैं इस धरती के ऊपर, जितने प्लांट्स हैं, सभी जो है अर्थ के साथ जुड़े हुए हैं। क्यों? ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ की जो ग्रेविटी है उसकी वजह से हम नीचे की ओर रहते हैं, उड़ते नहीं है हवा में। जैसे कि चांद के ऊपर इतनी ग्रेविटी नहीं है जितनी कि हमारे अर्थ के ऊपर है, इसलिए अगर आप चांद पे जाओगे तो वहां पे आप उड़ने लग जाओगे। क्यों? क्योंकि वहां पे ग्रेविटी नहीं है इतनी जितनी अर्थ के ऊपर है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे वाटर को नीचे की तरफ जाना चाहिए, है ना, लेकिन जो जड़ें हैं उसे सोख रही है और वाटर ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है। बिल्कुल ऑपोजिट, वाटर ऊपर चढ़ रहा है ग्रेविटी के ऑपोजिट, ठीक है। ये इन जड़ों से ऊपर होता हुआ मेन स्टेम में चला गया, ठीक है। मेन स्टेम में जाकर उसके बाद जो इसके छोटे छोटे जो स्टेम है उसमें जाना स्टार्ट हो गया। देखिए एरो की तरफ आप देखिए, जैसे जैसे एरो गया है, मेन स्टेम में जाने के बाद ये छोटे छोटे स्टेम्स में गया और इस छोटे स्टेम के थ्रू लीफ में चला गया, ठीक है। जब लीफ में ये वाटर चला गया, लीफ के जो स्टोमेटा है जो नीचे प्रेजेंट होते हैं, ऑपोजिट साइड पर प्रेजेंट होते हैं लीफ में, उस स्टोमेटा के थ्रू ये वाटर फिर बाहर आ जाता है। देखिए अगर इस लीफ को हम जूम करके देखें तो इस वाले लीफ को देखें, ये वाला लीफ हमने जूम कर दिया, इसमें जो स्टोमेटा प्रेजेंट है, मैंने लीफ को थोड़ा पीछे की ओर घुमा दिया है, ठीक है। आप समझिए ये जो लीफ है वो पीछे की ओर घुमा हुआ है ये लीफ, और इसमें स्टोमेटा प्रेजेंट है, ठीक है। जो स्टोमेटा है इनके थ्रू ये देखिए वाटर जो है वो वेपर बन के उड़ रहा है। किस रूप में? वेपर के रूप में। वेपर क्या होती है? भाप होती है, ठीक है। तो वेपर के रूप में ये यहाँ से निकलते हैं स्टोमेटा से और इन्वायरमेंट में चले जाते हैं। देखिए H2O evaporates from leaves। क्या लिखा है? H2O evaporate from leaf। इस लीफ से जो H2 है, वाटर है, H2O वाटर है, उसकी इवेपोरेशन हो रही है। इवेपोरेशन क्या होती है? भाप बन के पानी का उड़ जाना, उसे क्या कहते हैं? इवेपोरेशन, ठीक है। क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। किस चीज को? पानी का भाप बन के उड़ना, उसे कहते हैं इवेपोरेशन। तो यहाँ पे वाटर की इवेपोरेशन हो रही है। ट्रांसपीरेशन कैसे हुआ? इस जब जड़ से, रूट से प्लांट ने वाटर लिया, उसके बाद जब वाटर ऊपर की तरफ जा रहा है और प्लांट के सभी हिस्सों में जा रहा है, तो जो वाटर इनको चाहिए वो तो रख लेंगे, ठीक है, वो अपनी ग्रोथ के लिए यूज कर लेंगे। लेकिन जो वाटर यूजलेस है, जो उनको नहीं चाहिए, अब वो वाटर आगे जाएगा और स्टोमेटा के थ्रू इवेपोरेट होकर हवा में उड़ जाएगा भाप बन के, ठीक है। तो यही है ट्रांसपीरेशन, यानी कि लॉस ऑफ वाटर। प्लांट्स में वाटर का लॉस हुआ। लॉस ऑफ वाटर मीन्स ट्रांसपीरेशन, जो कि प्लांट्स में होते हैं। तो ये था ट्रांसपीरेशन, बहुत ही आसान, बहुत ही छोटा सा टॉपिक। और चलिए इसके फंक्शंस कर लेते हैं। आपको फंक्शंस के बारे में अंदाजा लग ही गया होगा, चलिए अंदाजा लगाइए फंक्शंस के बारे में। इसके फंक्शंस देखिए क्या है।
इट इज मूवमेंट ऑफ वाटर टू द टॉप ऑफ टॉल ट्रीज। जितने लंबे लंबे ट्रीज होते हैं, ट्रांसपीरेशन की वजह से क्या होता है, जड़ों से पानी ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, जो लंबे लंबे ट्रीज हैं, इस ट्रांसपीरेशन की हेल्प से उस लंबे ट्री के बिल्कुल ऊपर ऊपर तक पानी पहुंच पाता है। किसकी वजह से? ट्रांसपीरेशन की वजह से, क्योंकि ये ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस ही है जो वाटर को ऊपर की ओर लेकर जाता है। तो इस तरह से जो लंबे लंबे ट्रीज हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे ट्रीज हैं, उनके हर पार्ट्स तक पानी पहुंच पाता है। किसकी वजह से? ट्रांसपीरेशन की वजह से। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड फंक्शन क्या है? सेकंड फंक्शन है इट हेल्प्स इन रेगुलेशन टेम्परेचर ऑफ प्लांट्स। प्लांट के जो टेम्परेचर है, प्लांट का जो टेम्परेचर है उसे रेगुलेट करता है। जैसे हमारी बॉडी में भी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं। इस तरह से प्लांट्स में जो टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए ये ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस जो होता है वो वर्क करता है, वो हेल्प करता है, और जो प्लांट्स होते हैं उनको कूल, गुरुकुल की तरह कूल रखने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इस तरह से प्लांट्स कूल रहते हैं और टेम्परेचर का मेंटेन रहता है ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही आसान है। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम्स में 10th क्लास के बच्चे खास करके सुन लें, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। लेकिन जिसकी किस्मत अच्छी हुई उनको ही ऐसे आसान आसान से क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए, लेकिन जिनकी किस्मत मेरी तरह अच्छी नहीं होती उनको बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे कि व्हाट इज मेंडल एक्सपेरिमेंट, व्हिच प्लांट इज यूज्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट, which plant is used by Mendel in his experiment, and tell me about the ratio when experiment is done and ratio between F1 and F2 generation। ये पूरा का पूरा एक क्वेश्चन बनाकर आपको दे देंगे अगर मेरी तरह आपकी किस्मत खराब हुई तो। और मोस्टली जो बच्चे होते हैं, मैं आपको बताने वाली थी कौन से क्वेश्चन आपने करने हैं एग्जाम्स में। तो आपके 10th के एग्जाम्स की तैयारियों के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है, तो आप जल्दी से जल्दी अपने जो तैयारियां हैं, जो पढ़ना है, लर्न करना है, उस काम को खत्म कीजिए ताकि आप रिवीजन का काम शुरू कर सकें। क्योंकि रिवीजन में भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स, ऐसे चीज़ें निकल आती हैं जो आपने पहले पढ़ी ही नहीं होती, जबकि लर्निंग का टाइम आपको बहुत ज़्यादा मिलता है, फिर भी आपने लर्न नहीं किया होता। रिवीजन के टाइम भी ऐसे क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से निकल आते हैं, तो रिविज़न भी बहुत ज़रूरी है। तो आपके पास अभी 2 से 3 महीने ही रह गए। दिसंबर तक आप जो है वो लगाकर चलिए अपना हिसाब किताब कि दिसंबर तक आपको लर्निंग का काम खत्म कर लेना है। जो भी आपको समझना है, पढ़ना है, याद करना है, उसे खत्म कर लीजिए। उसके बाद आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जस्ट रिवीजन का टाइम है कि एक बार आप गो थ्रू हो जाओ क्या क्या आपने लर्न किया है। जितना भी लर्न करने का जो टाइम है वो बस दिसंबर तक, इनफ, ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर तक ही है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए अभी तो एग्जाम में बहुत टाइम है, अभी तो सितंबर का ही जो मंथ है अभी स्टार्ट ही हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी आपको सोचना नहीं है। बिल्कुल भी टाइम नहीं है आपके पास। तो आपको वो क्वेश्चन जो आपको करने हैं वो मैं बताने वाली हूँ, तो ध्यान से इस बात को सुनिएगा। आपको कौन से क्वेश्चन एग्जाम्स में करने हैं। जो साइंस के क्वेश्चन है मैं आपको 1 बाय 1 करवा ही रही हूँ। बहुत ये सारे जितने क्वेश्चन हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप जरूर करके जाइएगा। और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी और बताऊंगी कि क्वेश्चन कौन कौन से हैं। लेकिन आज मैं जो बताने वाली हूँ कौन से क्वेश्चन करने हैं वो ये है कि आप जब पढ़ने के लिए बैठते हो, आप इस बात को सुन के कमेंट में जरूर बताइए क्या आपके साथ ऐसा होता है, और डेफिनेटली जरूर होता ही होगा। जब आप पढ़ने बैठते हो तो आप कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हो जो छोटे छोटे होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, वो आप पढ़ लेते हो और वो आपको समझ में आ जाते हैं और आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में जरूर आने ही वाले हैं, क्योंकि आपने लर्न कर लिया, आपको समझ में आ गया है, आपने पढ़ लिए वो। लेकिन उसके बाद आप अगला पेज जब पलटाते हो तो वहां पे एक क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने अभी मेंडल एक्सपेरिमेंट बताया, ऐसा क्वेश्चन कोई भारी भरकम क्वेश्चन आ जाता है और आपको वो क्वेश्चन लर्न नहीं हो पाता, आपको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आता, उसका आंसर समझ में नहीं आता कि ये क्या चीज है, कैसे है। तो आपके दिमाग में पता क्या आता है, आपके दिमाग में आता है कि ओह ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको वो नहीं आता, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि ये एग्जामिनर नहीं डाल सके, ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। ये जो हमने ये छोटा सा क्वेश्चन पढ़ा है यही इंपॉर्टेंट है, इसी से हम 100 मार्क्स स्कोर कर लेंगे। लेकिन जो आपने अभी अभी सोचा कि ये क्वेश्चन नहीं आने वाले एग्जाम्स में, तो मैं बता दूं कि जब भी आपके दिमाग में ये सवाल, ये आप अंदर से आपकी आत्मा जो है वो बोले कि ये क्वेश्चन नहीं आने वाला, तो वही क्वेश्चन एग्जाम्स में आएगा। जब आपके दिमाग में ये बात आ जाए कि ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है, तो मेरी बात मानिए, उस क्वेश्चन को रट लीजिए।
जिस जिस क्वेश्चन पे आपको ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, उसी क्वेश्चन को आप क्रैम कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। जिससे समझना है, अपने टीचर से समझना है उससे समझ लीजिए, चाचा से, चाची से, मामी से, नाना नानी, दादा दादी, जिससे समझ में आता है उससे समझ लीजिए। लेकिन उस क्वेश्चन को जरूर करके जाइए जिसके बारे में आपके दिमाग में ये आया कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, एग्जामिनर एग्जाम में नहीं डालेगा, क्योंकि क्वेश्चन वही आने वाला है आपको। तो ये जो है, ये कूल गुरुकुल की तरफ से आपको एक गिफ्ट है, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही बड़ा गिफ्ट है। अगर आप मेरी इस बात को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले हो। तो जल्दी से ये जो मैंने आपको बताया, ये कूल गुरुकुल का मतलब एक रामबाण इलाज है आपके एग्जाम्स के लिए। तो आप इसे जरूर अपनाइएगा और इसे फॉलो कीजिएगा और आप एग्जाम्स में जरूर अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो आज की वीडियो इतनी ही थी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारी जो सजेशंस है वो अपने दोस्तों को भी दीजिएगा ताकि वो भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। वैसे तो दोस्तों को कोई ऐसी चीजें बताता नहीं है, कहीं वो ज्यादा मार्क्स ना ले जाएं आपसे, लेकिन शेयर कर दीजिएगा क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ट्यूशन कोचिंग्स नहीं ले पाते, तो उनके भी हेल्प आ सकती है हमारी वीडियोस, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और फ्री है यूट्यूब के ऊपर। आप आराम से घर बैठे पढ़ सकते हैं और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी बता सकते हैं हमें, हम जरूर आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पर मैं खत्म करती हूँ। आज का लेक्चर यहीं तक था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। तो मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।